पीओके के लिए अगर हमें जान भी देना पड़ेगी तो हम दे देंगे। पीओके को हम छोड़ नहीं सकते। पाकिस्तान हमारे यहाँ टेररिस्ट उग्रवादी भेज के डेली बम ब्लास्ट कराता था और कांग्रेस क्या कहती थी, बड़े बड़े डोजियर देती थी भर भर के कि देखिए आपके लोग आए हैं, हमारे यहाँ इस तरह से बम ब्लास्ट करके गए, हमारे हजारों लोग मारे गए। और नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस दिन से आई है डोजियर नहीं दिए, हमने उनको डोज दिए हैं कि आप अगर हमारे पास ईंट फेंकोगे तो हम वहाँ पे पहाड़ मारेंगे। पीओके ही नहीं, वहाँ बलूचिस्तान है, सिंध है, ये सब जो है ना पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे हिंदुस्तान के साथ जाना है, पाकिस्तान में नहीं रहना है। आज अगर कटोरा लेके पाकिस्तान घूम रहा है तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उनकी देन है। तो हमारी नीति अच्छी है, हमारा नेता अच्छा है, तभी हमने ये करके दिखाया है। नमस्कार, मैं हूं केशव बालान। पीओके को लेकर के राजनाथ सिंह द्वारा दिया गया बयान पाकिस्तान की नींदों को उड़ा देने वाला है। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। इसके बाद से हलचल तेज हो गई है, यहाँ तक कि पाकिस्तान सतर्क हो गया है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन आई सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। पीओके को लेकर के बार बार कहा जाता है कि वह भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इस बार एक बयान से, राजनाथ सिंह के एक बयान से पाकिस्तान इतना क्यों परेशान है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हरदम था और रहेगा। और जब तक हम पीओके ले नहीं लेते तब तक हम शांत भी नहीं बैठेंगे। और पीओके भी भारत में आप देख लिए कि भारतीय जनता पार्टी ही लेके आएगी, क्योंकि इस तरह का पराक्रम भारतीय जनता पार्टी दिखा सकती है। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करेगी। अगर कांग्रेस चाहती तो उसको इतना 70 साल में बहुत समय मिला, मगर वो नहीं दिखा सके, क्योंकि उनकी तो पाकिस्तान में ज़्यादा सम्मान होता है। उनके आपने देखा होगा कि एक मंत्री थे मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान में जाके बैठ के कहते थे कि भारत से ज़्यादा प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। तो जिस पार्टी की सोच इस तरह की हो तो वो तो इस पर बात करेंगे ही नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है कि पीओके हम लेके दिखाएंगे, और जब तक पीओके हम लाएंगे नहीं, हम चैन से भी नहीं बैठेंगे। आपने देखा होगा कि लोकसभा में भी, सदन में हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने ये शब्द दोहराया था कि पीओके के लिए अगर हमें जान भी देना पड़ेगी तो हम दे देंगे, पीओके को हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन हमने देखा है कि अब बयान को इतने हल्के में नहीं लिया जाता। पहले वो सरकार थी जिसमें कोई बयानबाजी हुई तो उसको क्या परिणाम होगा कोई पता नहीं था, लेकिन जब से मोदी सरकार हमने आई उसने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के किस तरह कहा गया कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, उसका परिणाम सर्जिकल स्ट्राइक रहा। फिर कहा मोदी सरकार मुंहतोड़ जवाब देंगे आतंकवादियों को हम, तो उसका एयर स्ट्राइक रहा। और उससे हम पहले की अगर बात कर रहे हैं, चाहे वो अनुच्छेद 370 खत्म करने की बात हो, चाहे राम मंदिर बनाने को लेकर के हो, तो लगता है कि उसी बयान का ये नतीजा है कि जब पीओके को लेकर के उन्होंने कहा है तो पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा है। केशव जी, करनी और कथनी में दोनों में अंतर होता है। आपने सुना होगा जब कोई कमज़ोर आदमी एक सबर आदमी को अगर मारता है और वो कहे कि मुझे बचाइए बचाइए, तो ये तो बड़े हास्यास्पद बात हो गई ना। तो हिंदुस्तान की हालत पहले वही थी कांग्रेस के टाइम कि जरा सा अंदना सा पाकिस्तान हमारे यहाँ टेररिस्ट उग्रवादी भेज के डेली बम ब्लास्ट कराता था। और कांग्रेस क्या कहती थी, बड़े बड़े डोजियर देती थी भर भर के कि देखिए आपके लोग आए हैं, हमारे यहाँ इस तरह से बम ब्लास्ट करके गए, हमारे हजारों लोग मारे गए, बस खाली डोजियर भेजे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस दिन से आई है डोजियर नहीं दिए, हमने उनको डोज दिए हैं कि आप अगर हमारे पास ईंट फेंकोगे तो हम वहाँ पे पहाड़ मारेंगे। लेकिन उसी का परिणाम रहा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो। और आज बात करें कि जितने भी सीमा का उल्लंघन होता है या फिर सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, लेकिन उधर से एक बयान नहीं आता है। आज उसका परिणाम दिख रहा है कि पीओके के लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात केशव जी, पीओके ही नहीं, वहाँ बलूचिस्तान है, सिंध है, ये सब जो है ना पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे हिंदुस्तान के साथ जाना है, पाकिस्तान में नहीं रहना है। तो ये विद्रोह तो वहाँ भी पैदा हो चुका है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो सम्मान भारत में मिलेगा, जो शांति आज़ादी उन्हें भारत में मिलेगी, वो पाकिस्तान में नहीं मिल सकती। और भारत में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस बात को कह चुके हैं कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है, हम इसके लिए जान दे देंगे। तो बिल्कुल हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इसको बहुत जल्दी लेके और भारत में मिला के दिखाएंगे।
हमने एक समय वो भी देखा था 2014 से पहले कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तानी यानी कि तिरंगे को, झंडे को जलाया जाता था, सेना के ऊपर पत्थरबाजी की जाती थी और आए दिन इस तरह की घटनाएं आती थी। बयानबाजी पाकिस्तान जिंदाबाद या हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते थे। लेकिन यह स्थिति जब से 370 आया या जो ख़त्म किया गया उसके बाद से यहाँ तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब पाकिस्तान पीओके के साथ में बलूचिस्तान और जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें देखने को मिलती है। यानी कि अब जो जम्मू कश्मीर में जो हम समस्या झेल रहे थे, अब पाकिस्तान खुद उन समस्याओं से जूझ रहा है। बहुत अच्छी बात केशव जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा लिया कि जो पाकिस्तान हमारे देश में कराया करता था, हमारे देश में खास करके जम्मू कश्मीर में, आज वो उसके घर में चीज़ें शुरू हो गई हैं। आज हमारे यहाँ नहीं हो रही, आज उसके यहाँ हो रही। उसकी कमर हमने तोड़ी हर तरह से, धारा 370 और 35A हटा के पहली कमर उसकी यहाँ तोड़ी। और दूसरी सबसे बड़ी कमर हमने पाकिस्तान की कब तोड़ी है, जब हमने नोटबंदी करी। नोटबंदी में आपने देखा होगा कि हमारे बैंक के ATM से डुप्लीकेट फर्जी नोट निकल रहे थे, और उस टाइम सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। वित्त मंत्री कौन था? पी चिदम्बरम। तो ये इनकी सबकी मिली भगत थी। पाकिस्तान में घर घर डुप्लीकेट करेंसी छप रही थी और इंडिया में सप्लाई हो रही थी। जब ये 1000 के नोट बंद करे गए तो पाकिस्तान में बहुत से पूंजीपति ऐसे थे जिन्होंने फांसी लगा लेती कि अरबों के नोट उन्होंने छाप के रखे थे, और उन्हें पता चला कि नोटबंदी हो चुकी, अब हम कहाँ जाएंगे, इतना कर्जा लेके कहाँ, तो वो मर गए गला अपना दबा के। तो भारत ने बहुत अच्छे काम किए। आज अगर कटोरा लेके पाकिस्तान घूम रहा है तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उनकी देन है। उन्होंने नोटबंदी करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। इसी का परिणाम मानते हैं कि मोदी सरकार की वजह मानते हैं, नेतृत्व क्षमता का आप एक वजह मानते हैं कि जब मोदी अमेरिका जाते हैं तो जो बाइडन खुद खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं, रात्रि भोज में बुलाते हैं, और उससे बड़ी बात अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ में तिरंगा झंडा लहराया जाता है। केशव जी, आपने देखा होगा कि 2014 से पहले हमारे प्रधानमंत्री अगर विदेश यात्रा पर जाते थे तो किस तरह से उनका अनादर का होता था। इज्जत सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलती थी। ठीक है, गए दौरे पे, आइए बैठ जाइए, कहते हैं ना एक बिगर बुलाए मेहमान आ जाए ना तो आप भगाएंगे तो नहीं, मगर आप जो सम्मान दिल से देना चाहें वो उसको जरूर नहीं देंगे। मगर आज क्या हो रहा है, आज वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री की अगवानी में पलक पावड़े बिछाए बैठे रहते हैं। और आपने ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कि भारतीय संस्कृति को अपना के पैरों से हाथ लगा रहे हैं। ऐसे कभी भारत को देखने को नहीं मिला है। आज भारत का वीज़ा देख के एयरपोर्ट पे भी, जिस राष्ट्र में आप जा रहे हो वहाँ हवाई अड्डे पे आपको जो सम्मान मिलेगा वो शायद पहले कभी नहीं मिलता था। तो ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत है जो आज उन्होंने वर्ल्ड स्तर पे भारत को खड़ा कर दिया है। आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि भारत सबसे उभरती हुई ताकत है और विश्व गुरु बनने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और नरेंद्र मोदी की कार्यकाल में ही ये होके दिखाएगा। हमने देखा जो अमेरिका में जो सम्मान मिला खासतौर पर मोदी जी को, उन्होंने कहा भी कि ये सम्मान मेरा नहीं है, भारत की 140 करोड़ जनता का है। लेकिन इस सम्मान से सबसे ज़्यादा अगर बेचैनी है तो वो चीन को और पाकिस्तान को। बहुत अच्छी बात आपने सही कही कि इससे पहले आपने देखा होगा कि जितने उद्योग हैं, खास करके आप मोबाइल कंपनियां ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में थी। एप्पल का भी पाकिस्तान में ही था, हमारे यहाँ नहीं थी। आज हमारे यहाँ 150 से अधिक मोबाइल कंपनियां भारत में आ चुकी हैं। चाइना से जितने उद्योग वहाँ से उखड़े हैं भारत में आ चुके हैं। तो आज हमने अर्थनगरी बना दी है। आज हमने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि भारत में आज कोई कमी नजर आई हो। आज हम वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी बन चुके हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। तो हमारी नीति अच्छी है, हमारा नेता अच्छा है, तभी हमने ये करके दिखाया है। देखिए, इसके बावजूद अगर कोई ये कहे, अमेरिका उसी धरती पर जाकर के राहुल गांधी जैसे नेता अगर ये कहें कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विरोधी नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनके माइक को बंद कर दिया जाता है, और यहाँ तक कि बराक ओबामा जैसे जो व्यक्ति राष्ट्रपति रहे हो अमेरिका के, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को ध्यान देने की ज़रूरत है वरना देश बिखर जाएगा। देखो, ये इनकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, अपना एजेंडा हो सकता है। और कांग्रेस और राहुल गांधी को तो आज आप जानते हो पूरा देश नकार चुका है। आज कांग्रेस में आप कहीं एक आध स्टेट जीत जाते हैं तो आप ये ना समझिए कि जनता उनको लाइक करने लगी है। जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, राहुल गांधी को नकार चुकी है। एक आध स्टेट जीतने से हो सकता है कि उसमें कहीं हमारी भी कोई कमियां रह गई हो जिसका बेनिफिट उन्हें मिल गया हो,
मगर आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रहा है और नेतृत्व माननीय मोदी जी का ही चाह रहा है। और 2024 में फिर दोबारा तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा परचम लहराएंगे, बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। एक आखिरी सवाल, इसी नेतृत्व क्षमता का परिणाम मानते हैं कि आप विश्व के सबसे बड़े जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, एलन मस्क, वह मोदी से मुलाकात करते हैं, कहते हैं मैं मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूं और हिंदुस्तान में आने के लिए आतुर हैं। बहुत अच्छी बात है। आज एलन मस्क ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं सब नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अगर वो कहीं सुरक्षित हैं, उनको अगर अच्छा कहीं बिजनेस मिलेगा तो वो भारत में मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देख रेख में मिलेगा।